तो आज अपने पास में है ये Vivo की तरफ से आने वाला काफ़ी स्टाइलिश लुक में Vivo V27 Pro। इस मोबाइल के अंदर आपको काफ़ी कमाल के हिडन फीचर्स मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो इस मोबाइल को खरीदने वाले हो या फिर खरीद चुके हो, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले बता दूँ, इसके अंदर आपकी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें एक वॉलपेपर मिलता है, इसके ऊपर टैप करके रखना है होम स्क्रीन पे, फिर आपको वॉलपेपर के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको 2 ऐसे फूल मिलेंगे, जैसे कि वाला ये वाला है, ये अभी मुरझाया हुआ है, मतलब बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है। जब-जब आप इस मोबाइल के साथ में चलोगे, मतलब स्टेप ट्रैक करता है और जैसे-जैसे चलोगे तो ये खिलता जाएगा। तो ये सुबह खिलने लगता है, शाम तक ये बंद हो जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि पूरा दिन में हम कितना चले हैं या फिर बैठे ही रहे हैं। तो आपकी हेल्थ का भी काफ़ी ख्याल रखा जाएगा। ये वाला फूल भी इसमें देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको गाइज़ मैं बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारे एल्बम में फ़ोटो वगैरह है, तो आपको नहीं पता होगा, जब भी अपन ये फ़ोटो किसी को व्हाट्सएप पर, जेंडर से कहीं पर भी सेंड करते हैं, तो इसी के फ़ोटो के साथ में अपनी डिटेल भी चली जाती है। मतलब लोकेशन या फिर डेट टाइम ये सब चला जाता है। तो इसमें एक ये फीचर आया है, जब भी अपन किसी को फ़ोटो वगैरह सेंड करेंगे, तो इसके नीचे आपको यहाँ पर मिलता है एग्जिट इन्फॉर्मेशन रिमूव। मतलब फ़ोटो के साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ से अपन डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो रिमूव लोकेशन, और इनको आप ऑफ कर सकते हो। ऑफ करने के बाद में अपनी फ़ोटो के साथ में कोई भी डिटेल नहीं जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको डिटेल मिलती है फ़ोटो में, कहाँ पर क्लिक की है, कौन-सी लोकेशन थी, तो इसको ऐसे बंद कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस मोबाइल को और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाने की ट्रिक्स। सिंपली आपको सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको मिलेगी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो देखते हैं इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कितने कमाल के फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले इसको ऑन करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जैसे कि यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में काफ़ी कमाल-कमाल के इफ़ेक्ट मिलते हैं, जो आप लॉक स्क्रीन में ऑफ लाइट में सेट कर सकते हो। तो इनमें से जो भी आपको फ़ेवरेट लगे उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर अप्लाई कर देना है। अब आप देखोगे आपका स्मार्टफ़ोन लॉक है और इस तरीके से आपको लॉक स्क्रीन पे ये वॉच मिलेगी जिसमें टाइम, डेट और मोबाइल कितना परसेंटेज है वो दिखाएगा। तो इस तरीके से ये भी काफ़ी कमाल का लगेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं गाइज़, यहाँ पर इसके और भी काफ़ी मज़ेदार हिडन फीचर्स, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको देख सकते हो कितने सारे इफ़ेक्ट मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि इंटर द टेक्स्ट, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ साजिद, और यहाँ पर गाइज़ इसकी साइज़ को भी बड़ा-छोटा किया जा सकता है और इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो और यहाँ पर इसको अलग-अलग कलर्स भी दे सकते हो, इतने सारे कलर मिल जाते हैं अलग-अलग। फिर अप्लाई कर देना है। अब आपका स्मार्टफ़ोन लॉक रहेगा तो लॉक स्क्रीन के ऊपर ऐसा वॉच, मतलब ये वाला इफ़ेक्ट, आपका अपना नाम मिलेगा। तो ये वाली ट्रिक्स कितनी कमाल की है ना। इसके बाद में एक बार मैं आपको फिर से वहीं पर लेकर चलता हूँ गाइज़, यहाँ पर आपको सिंपली ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में बहुत सारी वॉच है, इफ़ेक्ट वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने इस तरीके से कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, ये वाले सेट कर सकते हो। लेकिन अब आपको बैक आना है, बैक आने पर यानी कि लॉक स्क्रीन में जो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में आपको नोटिफ़िकेशन दिखने चाहिए या नहीं, तो इनको भी आप सेट कर सकते हो। अगर नहीं दिखना चाहिए तो इनको सभी को बंद कर दीजिएगा, या फिर इन ऐप्स के नोटिफ़िकेशन दिखाना चाहते हो लॉक स्क्रीन पे, तो इनके ऊपर यहाँ पर राइट मतलब ऑन कर देना है। अब आपको यहाँ पर नोटिफ़िकेशन शो होंगे। इस मोबाइल की डिस्प्ले तो काफ़ी लंबी है, लेकिन आपको पता है एक हाथ से मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं और फिर आपको नोटिफ़िकेशन ड्रॉअर नीचे लाना है, तो या तो फिर इस तरीके से लेकर आओ या फिर यहाँ पर दूसरा हाथ यूज़ में लेना पड़ता है। लेकिन अब आपको पता है गाइज़, यहाँ पर आप एक हाथ से भी इसको नीचे ला सकते हो आराम से। वो भी कैसे? सिंपली एक सेटिंग ऑन करनी है, होम स्क्रीन पे टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है और यहाँ पर मिलता है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है और नोटिफ़िकेशन सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप इसमें हल्का-सा स्लाइड करोगे तो ये नोटिफ़िकेशन ड्रॉअर नीचे आ जाएगा। गाइज़, आपने ये स्मार्टफ़ोन खरीद तो लिया, लेकिन इसमें होम स्क्रीन पे इधर स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज आता है। इसमें आप अपने स्मार्टफ़ोन में करके देख लेना भले। इसमें क्या होता है, जैसे नेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर गलत फ़ोटोज़ आ जाती है, गलत न्यूज़ आती है। तो ये वाला पेज अगर किसी के सामने मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और ये आ जाए तो यहाँ पर काफ़ी बेकार लगता है। तो इसको हटाने के लिए होम स्क्रीन पे टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है और यहाँ पर गूगल डिस्कवर मिलता है, इसको डिसेबल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पेज यहाँ से हट चुका है। इस मोबाइल में भी आपको मल्टीपल यूज़र्स मिल जाता है, यानी क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पर अभी डेटा वगैरह है, एल्बम के अंदर फ़ोटोज़ वगैरह देखने को मिलेगी खुद की, लेकिन आपका फ्रेंड वगैरह बोल देता है कि मुझे तेरा मोबाइल कुछ देर के लिए यूज़ करना है, तो आपको डर बना रहता है कि भाई वो अपना डेटा वगैरह ना देखे, तो आप उसको मोबाइल से मना भी नहीं कर सकते, तो बिल्कुल दे सकते हो गाइज़। यहाँ पर आपको अपना डेटा भी शो नहीं कराना होगा, बस एक सेटिंग ऑन करनी है,
सेटिंग में जाना है, फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर मल्टीपल यूजर मिलता है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ओवन ओनर, ये तो आपके डेटा वगैरह रहेगा इसमें। अब ऐड गेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपको यहाँ पर ऑन करना है, फिर इसमें एक ऑप्शन आता है टर्न ऑन फोन कॉल। जब भी आप इसको ऑन करोगे तो आपका स्मार्टफोन बिल्कुल नए तरफ हो जाएगा और आपका डेटा मतलब हाइड हो जाएगा और स्मार्टफोन नए की तरफ रहेगा। तो उसके अंदर आपका कॉल आना चाहिए या नहीं, मतलब कोई भी कॉल वगैरह आते हैं तो अगर आना चाहिए तो ऑन कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि उसके सामने कोई कॉल नहीं आना चाहिए तो यहाँ से आप इसको बंद ही रहने दीजिएगा। फिर स्विच टू गेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो ये स्विच टू गेस्ट हो चुका है, मतलब आपका स्मार्टफोन बिल्कुल नए फोन की तरह हो चुका है। आपको कोई भी डेटा वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे कि अब मैं आपको एल्बम में जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो हमारी फोटो वगैरह थी वो आपको यहाँ पर हट चुकी है, मतलब बिल्कुल हाइड हो चुकी है। यहाँ पर आपको कोई फोटो वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी और भी अपना जो डेटा वगैरह अपन था वो बिल्कुल हट चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस मोबाइल को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग में। यहाँ पर आपको तगड़े तगड़े एनिमेशन मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट। तो इसके इफेक्ट में कौन कौन से मोड्स मिलते हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मिलता है यहाँ पर होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन। जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हो तो अभी आपको सिंपली ऐप ओपन होता हुआ इस तरीके से मिलता है, लेकिन यहाँ पर नीचे ये वाले इफेक्ट मिलते हैं। जब भी ऐप ओपन करोगे तो ऐसे इस तरीके से ऐप ओपन होगा। जो इनमें से आपको अच्छा लगे उसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। फिर नीचे मिलता है होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन के बाद में होम स्क्रीन एंटरिंग आफ्टर अनलॉक। जब भी मोबाइल को अनलॉक करते हो तो आपके सामने एप्स ऐसे ही निकल कर आते हैं, लेकिन इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको अप्लाई करने के बाद में मैं दिखाता हूँ आपको स्मार्टफोन को लॉक से अनलॉक करके। तो यहाँ पर मैं स्मार्टफोन को अनलॉक करता हूँ तो ऐसे इस तरीके से ऐप निकल कर आते हैं अपने सामने, जो स्मार्टफोन को और भी तगड़ा बनाते हैं। यहाँ पर बैक आने पर मिलता है फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन। इस मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको चेंज कर सकते हो उसकी स्टाइल को। जैसे ये वाला हो गया या फिर ये वाला, देख सकते हो कितना कमाल का है। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर देना है। फिर बैक आने के बाद में मिलता है यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन। इस मोबाइल में फेस लॉक से जब भी अनलॉक करोगे तो ऐसा लॉक मिलता है होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पर। तो उसकी जगह पर आप अच्छी अच्छी स्माइल या फिर ये वाले इफेक्ट लगा सकते हो जो आपको फेस को कवर करेंगे फिर अनलॉक करेंगे मोबाइल को। यहाँ पर जब भी इस मोबाइल में चार्ज लगाते हो तो ऐसा एनिमेशन आता है आपके मोबाइल में। ये हटा भी सकते हो और इसके बाद में यहाँ पर अच्छी अच्छी डिजाइन में लगा भी सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ में मैं सेटिंग में आपको कुछ और मजेदार टिप्स बता देता हूँ। लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, इसके ऊपर क्लिक करना है और तीनों को ऑन कर देना है। अब आप इस मोबाइल में डबल टैप करते ही लॉक कर पाओगे, डबल टैप करते ही ऑन कर पाओगे। और जैसे आपका स्मार्टफोन नीचे रखा हुआ है और हाथ में लेते ही इस मोबाइल की लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। इस तरीके से आपको फ्लिप करना है मोबाइल को। और सिंपली गाइज मैं बताता हूँ आपके स्मार्टफोन को और भी तगड़ा बनाने के लिए लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको मिलता है जैसे कि ये वाला हो गया लॉक स्क्रीन सेटिंग। इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर। एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम या फिर कुछ भी लिख सकते हो जो आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन में देख पाओगे। अब हमने ये सेट कर दिया है। अब आप देखोगे लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है। गाइज आप भी मोबाइल को सेव करके मतलब इस तरीके से फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। इसके लिए बस आपको एक सेटिंग ऑन करनी है। और भी काफी तगड़ी चीजें बताने वाला हूँ। जैसे आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर इसके अंदर आने के बाद में आपको आना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मिलती है आपको जैसे कि स्मार्ट मोशन। इसके ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर मिलता है सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन कर देना है। अब आप भी होम स्क्रीन पर जाकर मोबाइल को सेव करोगे तो फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। इसमें मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, जो हमने पहले से कर रखा है, और स्मार्ट वेक। इसके अंदर इन सभी को स्लाइड में ओपन कर सकते हो। और लास्ट में मिलता है ड्रॉ ई। ड्रॉ ई मतलब आप जब भी कोई ऐप को फास्ट ओपन करना चाहते हो, जैसे एल्बम हो गया लॉक स्क्रीन से ही, तो हमारे स्मार्टफोन में पहले बता दो ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे लॉक स्क्रीन में तो यहाँ पर आपके सामने कैमरा स्मार्टफोन ओपन हो जाएगा। और नीचे स्लाइड करोगे तो स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा ओपन मिलेगा। और ड्रॉ ई का मैंने बताया था, यहाँ पर आप ड्रॉ ई बनाते हो तो स्मार्टफोन में जल्दी से है जो एल्बम ओपन हो जाएगा गैलरी वाला। तो एक बार आपको फिर से वहीं पर जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाने। इसमें बहुत सारे मजेदार फीचर्स मिलने वाले हैं। फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इसमें क्या होता है गाइस, जब भी इंस्टाग्राम पर आप वीडियो कॉल करते हो तो वहां पर तो आपको अच्छे अच्छे फिल्टर मिल जाते हैं, लेकिन फोन के अंदर और इनके अंदर आप ब्यूटी मोड को ऑन करना चाहते हो तो इनको डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे, फिर ऑन कर दीजिएगा।
अब आप भी व्हाट्सएप पर कोई दूसरे ऐप पर वीडियो कॉल में ब्यूटी मोड को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा बैक आने पर आपको यहाँ पर मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन। जब भी इस मोबाइल में किसी का भी कॉल आता है तो यहाँ पर आप फ्लैश इनकमिंग कॉल को ऑन करते हो तो यहाँ पर आपके स्मार्टफोन में लाइट ब्लिंक करती है जो इस मोबाइल को और भी तगड़ा बनाएगी। मतलब फ्लैश नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है और इस मोबाइल को आप जैसे कि इस तरीके से मजेदार बना सकते हो। और सेटिंग में ही आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में मिलता है क्विक एक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको ऑन कर दिया, अब यहाँ पर आपका स्मार्टफ़ोन लॉक है और इस बटन को दबाकर रखते हो तो आपके स्मार्टफ़ोन में फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन इसकी जगह पर कुछ और भी सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको सेम वहीं पर जाना है, रिकॉर्ड मिलता है, ओपन कैमरा मिलता है, फेसबुक को ओपन करा सकते हो या फिर कोई दूसरा ऐप भी ओपन करा सकते हो जो आप जल्दीबाजी में करना चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ ऑडियो, तो यहाँ पर जैसे मैं स्मार्टफ़ोन के अंदर किसी की वॉइस रिकॉर्ड करनी है, जासूसी करनी है, तो कहीं पर भी खड़ा रहूँ, तो यहाँ पर बस ये बटन दबाकर रखूँगा तो इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, ऑडियो रिकॉर्ड, और किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस लाइट ओपन होगी। तो अब मोबाइल को अनलॉक करूँगा तो आपके सामने देख सकते हो गाइस इस तरीके से वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी थी कब की ही। अगर आपसे कोई फ्रेंड वगैरह मोबाइल के लिए कहता है कि मुझे तेरा मोबाइल दे, कुछ देर के लिए कॉलिंग करनी है, तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कोई ऐप को ऊपर लॉक लगाकर दे सकते हो, जो भी आप उसको ऐप देना चाहते हो मतलब यूज़ करने के लिए। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर सिक्योरिटी मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है, सबसे नीचे मिलता है ऐप पिनिंग, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद मैं एक चीज़ बता देता हूँ, स्मार्टफ़ोन के ऊपर लॉक लगा कर रखना है, हमने अभी नहीं लगा रखा, तभी आप ये दूसरा वाला ऑप्शन ऑन कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर बोल भी रहा है कि स्मार्टफ़ोन के ऊपर पासवर्ड, फिंगरप्रिंट कुछ भी लगा दीजिएगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पर डायलर को लॉक करके मैं देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बैक आ जाना है और 3 बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसके सिंबल पर क्लिक करके पिन कर देना है। अब ये पिन हो चुका है, अगला बंदा जितने भी कोशिश करेगा बैक आने की नहीं आ पाएगा। तो मैंने बताया था आपको स्मार्टफ़ोन पे लॉक लगा कर रखना है। अब आप बैक आना चाहते हो या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैक आने के लिए बैक बटन एंड 3 बटन को एक साथ में प्रेस करो। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करोगे तो बैक आ जाओगे। मतलब ये ऐप अनपिन हो चुका है गाइस एक साथ में प्रेस करने के बाद में। तो मैं अब आपको बता दूं, आप सोच रहे हो कि ऐसा अगला भी तो कर सकता है पढ़ा लिखा हुआ तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना स्मार्टफोन पे लॉक लगा कर रखना है और वो दूसरा वाला ऑप्शन है उसको यहाँ से ऑन करके रखना है। अब इसको ऑन कर दोगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा, जब भी अगला बंदा बैक आने की कोशिश करेगा और आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको बड़ी काम की चीज बताने वाला हूँ। जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन मैसेज आए हुए रहते हैं, तो अपन गलती से क्या करते हैं एक साथ में क्लियर ऑल कर देते हैं और बाद में पता लगाना होता है कि किस किस का मैसेज आया था, या फिर व्हाट्सएप पर आपको कोई मैसेज करके डिलीट कर देता है, डिलीट फॉर एवरीवन। आपको पता करना है कि उसने क्या मैसेज किया था, तो आपको सिंपली मैनेज में जाना है, एक सेटिंग ऑन कर लेनी है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर इसको ऑन कर देना है। अब आप यहाँ से अगर क्लियर ऑल भी करते हो या फिर कोई मैसेज आपको भेज कर डिलीट भी कर देता है तो आपको नीचे दोबारा करना है, यहाँ पर मिल जाएगी हिस्ट्री। इसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पर बता देगा कि इसका मैसेज आया था, क्या आया था और कितनी बजे आया था। और इसी के अंदर आपको मिलती है नोटिफिकेशन हिस्ट्री के नीचे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। जैसे आपका स्मार्टफोन लॉक है और यहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है तो वो शो हो जाता है, जैसे व्हाट्सएप पर या कोई भी। तो आप चाहते हो कि लॉक स्क्रीन में किसी का भी मैसेज या कोई भी नोटिफिकेशन शो ना हो, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन के अंदर जाना है और यहाँ पर डू नॉट शो एनी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी मैसेज शो नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस मोबाइल में 120 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलती है। क्या आपको पता है उसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेटिंग में जाना है और फिर आपको डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगी। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में 120 हर्ट्ज के ऊपर कर सकते हो। अब आप देखोगे आपके स्मार्टफोन काफी फास्ट यूज करेगा, मतलब फास्ट चलेगा। लेकिन इससे एक चीज, अगर आप नॉर्मल यूजेस रखते हो तो 60 हर्ट्ज के ऊपर कर सकते हो। इससे क्या है, बैटरी कम ड्रेन होगी। अगर आप इस मोबाइल में किसी ऐप के ऊपर भी लॉक लगाना चाहते हो तो सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है और फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर मिलता है ऐप इंक्रिप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पासवर्ड लगा देना है जो भी आपको याद रहे, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा देना है। पासवर्ड लगाने के बाद में 2 क्वेश्चन करेगा, जब भी आप ये पासवर्ड भूल जाओ तो ये क्वेश्चन ही आपके मोबाइल को अनलॉक करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर सिंबल टाइप कर देना है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दे देना है, मतलब सही देना गाइस, जिससे आप याद रख सको। फिर आपको यहाँ पर एल्बम या कोई भी ऐप को लॉक करना है, उसको यहाँ पर ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ से हमने गैलरी को लॉक किया था एल्बम को, तो इसके ऊपर लॉक लग चुका है। अगर इस मोबाइल को आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जाना है। अगर मोबाइल को नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हो या डे में,
तो डिस्प्ले के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको मिलता है डार्क थीम। इसको ऑन करने के बाद में डिस्प्ले का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और मोबाइल को आसानी से पूरा दिन यूज़ करो या फिर यहाँ पर नाइट में यूज़ करो, आँखों पर रोशनी कम पड़ेगी, इतनी आँखें खराब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है स्टेटस बार। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में बैटरी के परसेंटेज, इसको ऑन करने पर यहाँ पर आपको बैटरी के परसेंटेज दिखाई दे देंगे। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करने पर जो भी स्पीड इसमें यूज़ कर रहे हो आप, डेटा की नेट यूज़ कर रहे हो, उसकी स्पीड यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। इस मोबाइल की डिस्प्ले तो काफ़ी कमाल की है, लेकिन ये बटन को हटाना चाहते हो आप, तो सिंपली सेटिंग में आना है, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, सिस्टम नेविगेशन पर जाना है, यहाँ पर आपको गेस्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से बटन बिल्कुल हट चुके हैं, ये लाइन को भी हटाना चाहते हो तो हाइड बॉटम बार कर दीजिएगा। अब कहीं पर भी डिस्प्ले में आपको बटन नहीं मिलेंगे, एकदम सेम डिस्प्ले मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे। होम स्क्रीन पे जाने के लिए नीचे से स्लाइड करना है। दोस्तों इस मोबाइल में 8 GB रैम के अंदर 8 GB रैम एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग में आकर रैम स्टोरेज पे टैप करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है 8 GB रैम एक्सटेंड करने का। इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आपका स्मार्टफोन ऑफ होगा। अगर ऑफ ऑन नहीं है ये वाला ऑप्शन तो इसको ऑन कर दीजिएगा, जिसमें 8+8 16 GB पर मोबाइल को यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स इस मोबाइल में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन स्पीकर सिंगल मिलता है। आप चाहते हो कि इसकी आवाज़ थोड़ी और लाउड होती तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ पर आप इसमें आवाज़ को फुल करने के बाद में भी इसकी आवाज़ को और लाउड कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको जाना है सेटिंग में, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है। सबसे यहाँ नीचे आने के बाद में मिलता है साउंड क्वालिटी एंड साउंड प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मिलता है आपको लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में एयर कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब हमें तो पता है आप अंडर 13 ईयर ही ओल्ड होंगे, लेकिन यहाँ पर अबव 60 ईयर ओल्ड करने पर मोबाइल को लगेगा कि भाई यहाँ पर थोड़ी एज में ज़्यादा यूज़ करने वाला है मोबाइल, तो इसकी आवाज़ लाउड हो जाएगी। तो बिल्कुल गाइज ऐसा ऑफकोर्स हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज लिखा हुआ भी है। तो अबव 60 ईयर ओल्ड करने पर इस मोबाइल की आवाज़ साउंड और भी लाउड हो जाएगी। तो गाइज ये थे इस मोबाइल के कमाल धमाल हिडन फीचर्स, लेकिन इसके कैमरा में भी बहुत सारे मोड्स मिलते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको कैमरा में आना है और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के ऊपर क्लिक करना है। इसमें मिलता है अपर्चर, इसमें आप ब्लर को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टाइल के अंदर जाना है आपको। इस बार इसमें यहाँ पर ये वाला मोड मिलता है वेडिंग मोड। मतलब यहाँ पर आप जो शादी ब्याह में जाते हो वहां पर जो लाइट इफेक्ट होता है उसके अंदर भी फोटो क्लिक कर सकते हो। और भी काफी तगड़े तगड़े इफेक्ट मिलते हैं, जैसे लो लाइट, इसके अंदर ये वाला इफेक्ट मिलेगा आपको फोटो क्लिक करोगे तो। और ये कैमरा पैनिक मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक बच्चे खेल रहे हैं या फिर आप दौड़ रहे हो, उसके अंदर आपको डीएसएलआर वाली फोटो क्लिक करनी है, तो कैमरा पैनिक मोड के ऊपर ऑन करके आप डीएसएलआर वाली फोटो क्लिक कर सकते हो, बच्चों की या फिर किसी की भी। और भी इसमें काफी तगड़े तगड़े फिल्टर मिल जाते हैं। एक ये मोड मिलता है पार्टी मोड, घर बैठे पार्टी मोड वाला इफेक्ट में फोटो क्लिक कर सकते हो। जैसे इसमें ऑन किया और फिर ये आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो गाइज इन सभी मोड के अंदर आप एक बार फोटो और वीडियो क्लिक करके जरूर देखना, काफी मजा आने वाला है। और इस मोबाइल के कैमरे के अंदर आप 4K 60 FPS पर हाईएस्ट वीडियो शूट कर सकते हो हाई क्वालिटी में। और यहाँ पर आपको मोर के अंदर भी काफी तगड़े फीचर्स मिलते हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, स्लो मोशन, डबल एक्सपोजर, डुअल व्यू वीडियो, लॉन्ग एक्सपोजर, टाइम लैप्स, पैनोरामा मोड। और एक ये मोड मिलता है मैक्रो मूवी। अगर आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाते हो तो आपके लिए काफी सही है। इसमें क्या होता है कि आप छोटी छोटी रील बना सकते हो एक बहुत सारे इफेक्ट के साथ में, जहां पर आपको यहाँ पर इतनी सी रिकॉर्ड कर ली, फिर यहाँ पर रोक देना है, फिर इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद में और भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब छोटी छोटी क्लिप होने के बाद में आपको सीधा ये डायरेक्ट एडिट करके दे देगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये इस स्मार्टफोन के कमाल धमाल हिडन फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका सपोर्ट दिखाइए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।